हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनंत आईएएस कोचिंग एक आपका देश का पहला हाइब्रिड मोड में आपका कोचिंग कॉन्सेप्ट है, जो कि आपकी वनडे एग्जाम के साथ साथ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कराता है। तो यहाँ पर हम सभी आपका एग्जाम की तैयारी करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मोड में। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोग कवच सीरीज में आपका प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट आपका क्यूए हो, एलआर हो, या फिर आपका जीएस को लेकर डिस्कस किए हैं, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी वाले एग्जाम को लेकर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज के इसी सीक्वेंस में हम लोग नेक्स्ट रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रीजनिंग के 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आरआरबी के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बताएंगे कि कौन सा पैटर्न है जो कि आरआरबी फॉलो कर रहा है इस समय। तो चलिए आपका स्टार्टिंग करते हैं आज के इस वीडियो की पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना है कि मिरर इमेज क्या रहेगी इनकरेजमेंट की। तो यहां पर अगर आपको जो वर्ड दिया है वो आपको क्या गिवन है? इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट के अगर आप मिरर इमेज की बात करोगे तो यहां पर मिरर इमेज हमेशा जो मिरर रहेगा वो हमेशा कौन सी एक्सिस के? बाई एक्सिस के आपके रेस्पेक्ट में रहता है, और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो आपका कुछ इस तरीके से लेफ्ट टू राइट आपका पलट जाएगी। यानी कि यहां पर जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी? आपका टी से। तो मिरर इमेज की जो स्टार्टिंग है वो आपका टी से होगी। टी के बाद आपका क्या आएगा? एन। एन कुछ इस तरह से आपको फॉर्म में दिखाई देगा। इसके बाद ई जो है, ई आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा। फिर एम जो है, एम आपका इसकी इमेज सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एम के पहले ई की इमेज आपको ऐसे दिखाई देगी, और इसके पहले आपका जो जी रहेगा वो कुछ इस फॉर्म में ऐसे रहेगा। ए है, ए आपको सेम दिखाई देगा, ए में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। आर, आर की इमेज आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगी। इसके बाद यू है, यू आपको सेम दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ओ, ओ की इमेज सेम रहेगी। सी, सी की इमेज आपका रिवर्स हो जाएगी। एन की इमेज आपका ये भी आपका इस तरह से फॉर्म होगी, और लास्ट में आपका ई की इमेज इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। तो हम चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसको मैच करेगा। तो सबसे पहले टी एन ई, टी एन ई, उसके बाद एम, एम के बाद फिर ई, एम के बाद फिर ई आएगा। ई से पहले आपका फिर जी, ई के पहले फिर आपका जी। तो यहां पर ई से पहले आपका जी इधर है और पहले और दूसरे ऑप्शन में है। इसके बाद ए के बाद फिर आपका क्या आएगा? आर। तो यहां पर ए के बाद क्या आ रहा है? आपका आर आ रहा है, तो यानी कि इसमें ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चेक कर लो यहां पर ई एन सी ओ यू आर ए जी ई एम ई एन टी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह बताना है कि रिजु रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। रिजु रेखाएं कौन सी हैं जो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन बता करनी है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी। तो सबसे पहले एक लाइन, 2, 3, 4, इसके बाद 5, 6, 7 और ये 8। 8 के बाद आपका 9, 10, 11, 12। तो टोटल हमें कितने लाइन की रिक्वायरमेंट होगी? 12 की। तो आंसर क्या आएगा आपका? ए ऑप्शन 12। इसके बाद इस क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, और काफी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो इसने बच्चों को परेशान किया था। यहां पर आपको ए बी सी के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन दी है जो कि आपका इस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां ए का स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 4। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे ए की पावर 2 है, तो यहां पर जितने भी आपके सर्कल हैं वो आपका उस पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए की पावर आपका 1 + 1, एक सर्कल है ए के ऊपर, तो इसमें हमने क्या कर दिया? 1 को ऐड कर दिया अपनी तरफ से। ऐसे ही बी की अगर हम बात करेंगे तो बी के ऊपर आपके 2 सर्कल हैं, तो यहां पर आपका 2 + 1 आएगा। और यहां अगर सी की बात करेंगे तो सी के ऊपर 3 सर्कल हैं, तो 3 + 1 आएगा। इसके रेस्पेक्ट में आपको नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में जो भी नंबर्स दे रखे हैं उस इक्वेशन का आपको आंसर पता करना है। तो 3 के ऊपर के 2 सर्कल है, तो ये 2 + 1 प्लस आगे 2 के ऊपर आपका 1 2 3 4, तो यहां पर 4 सर्कल है, तो आपका यहां पर क्या आएगा? 4 + 1 1 2 3 4। ऐसे ही 4 के ऊपर आपके 3 सर्कल हैं, तो यहां पर 3 + 1 आएगा। इस इक्वेशन को हमने आपका इस इक्वेशन से कंपेयर करके आपका एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 32। अब 4 की पावर अगर हम 4 की बात करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 256। तो ये आपका 6 और 2 8 और 7 15 के 5, 1 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11,
एक, तो यहां पर आपका 3, तो 315 इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका दे रखा है इसमें कि क्या बैंकिंग क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो जो आपका हड़तालें की जाती हैं वो कभी कभार क्या होता है कि मजदूरों के हक की सुरक्षा के लिए की जाती हैं और कभी कभार उन हड़तालों का मिसयूज भी किया जाता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं और कुछ नेगेटिव साइड भी हैं। जैसा कि आपका इसमें तर्क दे रखे हैं कि नहीं, हड़तालों पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की अवहेलना होगी। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा देंगे तो मजदूरों के श्रम अधिकारों की कोई बात ही नहीं कर पाएगा, ना ही आपका उनको कोई प्रोटेक्ट कर पाएगा। दूसरे नंबर पर हाँ, हड़तालों से लोगों को कठिनाई होती है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। जब हड़ताल होती है तो कई सारे लोगों को आपका बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आंसर क्या आएगा कि दोनों तर्क इसका क्या है, पुष्ट है या अनुसरण करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा, रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। तो यहां पर प्रियंका और सुनील से रियान क्या है, आपका आगे खड़ा है। ठीक है, ये आपका आगे से पीछे की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। तो यहां पर रियान और आशा के बीच में, आशा को हमें आपका यहां पर रखना पड़ेगा। रियान और आशा के बीच में कौन है, आपका सुनील खड़ा है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है। सुनील व मैरी, मैरी कहां पर आपका सबसे टॉप पर आएगी, तभी आपका रियान को हम बीच में रख पाएंगे। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है। तो आपको बताना है सबसे प्रथम स्थान पर कौन खड़ा है। तो M4 आपका क्या है यहां पर, M से, क्योंकि आपका सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है, सुनील और मैरी के बीच में। तो यहां पर जो आंसर आएगा कि कतार में सबसे पहले कौन खड़ा है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा, प्रियंका और सुनील के आगे खड़ा है। प्रियंका व सुनील से रियान आगे खड़ा है। तो रियान प्रियंका और सुनील से आगे खड़ा है। इसके बाद रियान व आशा के बीच सुनील खड़ा है। तो रियान और आशा के बीच में आपका सुनील है। इसके आगे आपका क्या दिया है, सुनील व मैरी के बीच रियान है। तो सुनील और मैरी के बीच में कौन है, आपका रियान। तो ये आपका रियान दे रखा है। आगे सुनील और मैरी के बीच, अच्छा, मैरी की आपका प्लेस आपका ये भी हो सकता है और सुनील और मैरी के बीच, तो यहां पर मैरी का आपका जो प्लेस आपका यही सेम आएगा है। और कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है, तो यहां पर अगर हम कतार को ऊपर से मानते हैं तो सबसे पहले आपका मैरी खड़ी है। तो मैरी अगर आपका नीचे से हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो इसमें आपका कौन खड़ा है, रियान। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन रियान आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैरी ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके बाद श्वेता को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। तो यहां पर शुक्रवार से पहले है, फ्राइडे से पहले है और मंगलवार के बाद में है, यानी कि ट्यूसडे के आपका बाद में है। ठीक है, अब आगे काव्या को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद है किंतु शनिवार से पहले है। तो यहां पर बुधवार के बाद है और शनिवार के पहले है, शनिवार के पहले। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे पड़ेगा। ट्यूसडे वेडनेसडे में परीक्षा होगी नहीं, ना ही सैटरडे संडे में होगी। तो बीच में सेंटर पे क्या बचता है आपका, थर्सडे। तो यहां पर जो आपका कॉमन बचेगा वो आपका क्या, थर्सडे बचेगा। तो उसकी जो अजय की परीक्षा है वो आपका किस दिन होगी, आपका थर्सडे या गुरुवार को। तो आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहां पर अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहां पर अगर हम इन सीक्वेंस के बेसिस पे इसको डिक्शनरी पैटर्न में लगाते हैं तो कौन कौन से वर्ड दिए यहां पर, आपका बर्ड, सेकंड नंबर पर बर्थ, थर्ड नंबर पर ब्रो, फोर्थ पर बैट और सबसे लास्ट में फिफ्थ पर ब्लो। अब इसमें जब हम देखेंगे तो सबसे पहला वाला अल्फाबेट, इसमें यहां पर भी बी दे रखा है, यहां भी बी दे रखा है, यहां भी बी है और यहां पर भी और यहां पर भी बी। पहला वाला अल्फाबेट सभी में सेम है। सेकंड नंबर पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ए आएगा, बाकी आई और आई यहां पर है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा, फोर्थ नंबर वाला अल्फाबेट यानी कि बैट। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आई आएगा, आई के बाद फिर एल आता है। तो आई में दो अल्फाबेट है, आपका दो नंबर्स हैं 1 और 2। तो बी के बाद आई, आई के बाद आपका आर, यहां पर भी दोनों जगह सेम है और यहां पर डी और यहां पर टी। तो पहले डी आएगा यानी कि 4 के बाद आपका 1 और फिर उसके बाद 2। इसके बाद आपका फिफ्थ नंबर आएगा क्योंकि आई के बाद आपका एल आता है और सबसे लास्ट में आपका थर्ड नंबर वाला वर्ड आएगा जो कि क्या है आपका ब्रो। तो इसका जो आंसर आएगा 41253, 41253 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहां पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र। अब इनको कैसे रिलेट करोगे, सबसे पहले यहां पर मनुष्य जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन। तो ह्यूमन का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया।
अब इसमें खिलाड़ी भी हैं, प्लेयर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि प्लेयर होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्लेयर नहीं होंगे, मतलब कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो स्टूडेंट नहीं है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका सेकंड नंबर यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैबिट्स में कितने अक्षर के युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्ड माला में हैं। तो इस क्वेश्चन को शायद हम लोग लास्ट वाले सेट में भी कर चुके हैं। इसमें आपको ये चेक करना होता है कि जो भी आपके दो अल्फाबेट है उनके बीच में सेम उतने ही आपके अक्षर होने चाहिए या फिर अल्फाबेट्स होने चाहिए जो कि अंग्रेजी अल्फाबेट में होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर 8 हो गया, ये 1, ये 2, 9, 20 और ये 19। जो 19 और 20 के बीच में आपका 1 का डिफरेंस है, एक तो आपका सबसे पहले ये पेयर बन जाएगा। इसके अलावा और कोई पेयर आपका फॉर्म हो सकता है। तो 1 और 2 में आप देखोगे तो यहां पर इनके बीच में कोई भी आपका नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए आपका एक पेयर यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो आंसर जो इसका आएगा वो क्या आएगा आपका 2 पेयर्स। 2 पेयर ऐसे हैं जिनके बीच में वही डिफरेंस है जो कि अंग्रेजी वर्डमाला में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये स्लॉग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी स्लॉग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। बेसिक और पॉसिबल डायग्राम की अगर हम बात करें तो कथन दे रखा है कि सभी फूल नीले हैं, यानी कि आपका सभी फ्लावर क्या है, नीले यानी कि ब्लू। कुछ नीले क्या है, गेंद है, यानी कि कुछ नीले क्या है, ब्लू गेंद, यानी गेंद को हम लोग जी से चलो इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी गेंद लाल नहीं है, कोई भी गेंद जो है वो आपका रेड नहीं है, ये आपका दे रखा है नेक्स्ट स्टेटमेंट। कोई गेंद लाल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम बन जाएगा 3 स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर क्योंकि आपका जो आपका सभी फूल हैं वो नीले थे, तो यहां पर आपका फ्लावर और ब्लू ये एक सर्कल में आ जाएगा। अब यहां पर सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ था कि कुछ नीले आपका गेंद है, यानी कि कुछ ब्लू क्या है आपका गेंद, जिसको हमने जी से इंडिकेट किया है। लेकिन गेंद का आपका किससे कोई लिंक नहीं, रेड से। लेकिन रेड का आपका ब्लू से या फिर फूल से या फ्लावर से आपका लिंक हो सकता है, ये आपका रेड का सर्कल हो जाएगा। एक और अगर इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एफ, यहाँ पर बी, यहाँ पर आपका क्या आएगा जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रेड। लेकिन कभी भी रेड का आपका गेंद से कोई लिंक यहाँ पर नहीं शो होगा। तो ये इसके 2 पॉसिबल आपके डायग्राम है जो कि सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सबसे पहला जो निष्कर्ष इसमें गिवन है वो क्या दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। कोई फूल लाल नहीं है, तो यहां पर कोई भी फ्लावर लाल नहीं है, ये बेसिक में सही है। लेकिन यहां पर ये आपका चीज गलत हो जाती है, इसलिए पहला वाला जो आपका निष्कर्ष है वो रॉन्ग है। दूसरे पर जाएंगे, आपका सभी फूल गेंद है, यानी कि आपका सभी फ्लावर जो है वो आपका गेंद यानी कि आपका जो आपका बॉल के सर्कल में आने चाहिए। तो यहां पर ये चीज क्या है, गलत हो जाएगी आपका बेसिक में। पॉसिबल में आप देखोगे तो पॉसिबल में मान लो अगर सही भी होती तब भी फाइनली ये क्या रहेगी, रॉन्ग। इसके बाद थर्ड नंबर पर कि कुछ गेंद क्या है आपका नीली है, तो यहां पर कुछ गेंद क्या है आपका ब्लू, ब्लू यानी कि नीले हैं। तो यहां पर आपका इस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो तीसरा वाला जो आपका निष्कर्ष था ये बेसिक में आपका सही है, पॉसिबल में आपका 99.9% से करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, अनुसरण करता है। ये इसका आपका क्वेश्चन था। इसके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये भी आपका घटना ए और घटना बी के ऊपर है और आपको ये बताना है कि कौन सी घटना कारण है और कौन सी घटना उसका प्रभाव है। अब इसमें घटना ए दे रखी है, आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है। इसके बाद दूसरी घटना क्या दे रखी है इसमें, आज मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है। तो मेघा ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है, ये कारण है। और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि मेघना को क्या मिलेगा, पुरस्कार और पदक मिलने वाला है। तो यहां पर इसमें घटना जो बी है वो प्रमुख और तत्कालिक कारण है और ए इसका क्या है, प्रभाव है। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेकर। निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजा हुआ है। अगर हम घड़ी ड्रॉ करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 12, ये आपका इसके अपोजिट में 6, यहां पर 1 और ये आपका 2 और ये यहां पर 3। तो यहां पर ये बोला गया है कि निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजा हुआ है। 1:30 बजे जो घंटे की सुई होगी वो कहां पर होती है, पर्टिकुलर 1 और 2 के बीच में, यहां कहीं। और मिनट वाली सुई होगी वो कहां पर होगी, आपका 6 पर, कुछ इस तरीके से। इसके बाद ये आपका बोला गया है कि 1:30 बजे जब समय हो रहा है तो उस समय घंटे की सुई की दिशा उत्तर पूर्व है। तो इस समय आपका घंटे की जो सुई है इसकी जो दिशा दे रखी है आपका, वो क्या दे रखी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। वैसे आपका अगर आप डायरेक्शन ड्रॉ करोगे तो ये वाली दिशा आपका नॉर्थ ईस्ट ही आएगी। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब इसके बाद ये बोला गया है कि निहाल की स्थिति में
यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो यहां पर 30 मिनट बाद मिनट की जो सुई है वो आपका यहां से चलते हुए कहां पर पहुंच जाएगी, 12 पर। तो यहां पर मिनट की सुई है वो आपका 12 पर पहुंच जाएगी और ये किस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी आपका, यहां से जब 45 डिग्री पे जाओगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपका, नॉर्थ या उत्तर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका, उत्तर, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर कई सारे आपके नंबर दे रखे हैं, इसमें अगर आप डिफरेंट नंबर देखोगे तो ये आपका सबसे डिफरेंट नंबर आपको सबसे लास्ट वाले रो में मिल जाएंगे। अब यहां पर हमें करना क्या है कि इन सभी नंबर्स का यूज करके कैसे भी आपका 72 पर पहुंचना है। तो यहां अगर हम बात करें 18 18 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा आपका 6 में 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है 72। तो पहले वाले कॉलम के रेस्पेक्ट में सीक्वेंस मिल गया। यहां आपका सेकंड कॉलम में जाएंगे तो 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 8 में अगर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128। तो सेकंड वाले आपका सीक्वेंस ये सेम फॉलो करेगा। इसी तरह से 24 को जब हम क्वेश्चन मार्क से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 24 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 14, किसके रिजल्ट आपका किसके इक्वल आना चाहिए 112 के। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा 8। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 24 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू कितना आ जाएगी 3। तो आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यदि नीचे दिए गए समीकरण में प्लस और माइनस और 9 और 6 इनको अगर आपस में बदल दिया जाता है तो कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं इसको, ए से। ए वाले ऑप्शन में क्या दिया है आपका 9 को चेंज करना है क्या, हाँ बिल्कुल करना है। 6 से प्लस को चेंज करना है माइनस से, 6 की जगह क्या आएगा 9 और माइनस की जगह क्या आएगा आपका प्लस का सिंबल, 4 इक्वल टू 1। तो यहां पर आप देखोगे तो 6 माइनस 9 कितना -3 प्लस 4 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो यहां पर पहला ऑप्शन ही ऐसा है जो कि करेक्ट हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा इन चेंजेस करने के बाद में। तो इसीलिए आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर चलते हैं। तो यहां ये बताना है कि असंगत संख्या युग्म कौन सा है। अब 16 से अगर 65 पर जाना है तो कैसे पहुंचोगे, मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। आगे आपका 12 से 49 पर पहुंचोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। 8 से 33 पर मल्टीप्लाई बाय 4 और साथ में प्लस 1। लेकिन जब आप 15 से 60 पर जाओगे तो मल्टीप्लाई 4 का तो होगा, लेकिन साथ में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा आपका युग्म असंगत है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर ये दिया है जो ग्रेटर देन के सिंबल है या फिर आपका हैशटैग के या डॉलर के, इनके कुछ ना कुछ मतलब है। यहां पर जो ग्रेटर का सिंबल है वो डॉटर के रिलेशन को शो करता है, हैशटैग आपका फादर के रिलेशन को, डॉलर माँ के रिलेशन को, और जो आपका स्लैश सिंबल है ये आपका भाई के रिलेशन को शो करेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में यहां पर आपको ये बताना है कि पीओ का केओ से क्या संबंध है। तो पीओ का रिलेशन बताना है किसके साथ में, केओ के साथ में। तो सबसे पहले इनको रिलेट करते चलते हैं। डॉलर का मतलब क्या है, मदर, यानी कि जो पीओ है, पीओ ये मदर है किसकी, क्यूओ की। तो पीओ का जो जेंडर है वो आपका क्या आएगा, फीमेल। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे, क्यूओ के बाद आपका हैशटैग आरओ, हैशटैग का मतलब क्या है, पिता। तो यहां पर क्यूओ जो है ये फादर है किसका, ये फादर है किसका, आरओ का। तो ये आपका फादर है आर ओ का। ठीक है। तो यहां पर क्यूओ का जेंडर पता लग गया कि इसका जेंडर क्या होगा आपका मेल। इस तरीके से आपका प्लस साइन लगा दिया। फिर इसके बाद जब हम आगे गए तो यहां पर आपका नेक्स्ट सिंबल का जो मतलब है वो क्या है आपका भाई। तो यहां पर आरओ जो है वो भाई है किसका, टीओ का। तो आरओ ये आपका ब्रदर है किसका, टीओ का। तो आरओ का जेंडर क्या आ जाएगा, यहां पर मेल आ जाएगा इस तरीके से, सॉरी हाँ भाई है तो मेल आएगा। इसके बाद जब हम आगे गए तो यहां पर आपका ग्रेटर का सिंबल गिवन था, इसका मतलब क्या था, पुत्री। तो यहां टीओ जो है ये डॉटर है, टीओ जो है ये डॉटर है किसकी, केओ की। टीओ डॉटर है केओ की। तो टीओ का जेंडर क्या आ जाएगा, यहां पर डॉटर है तो फीमेल, क्योंकि केओ जो है ये आपका जो टीओ जो है ये डॉटर है किसकी, आपका क्यूओ की भी डॉटर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है। और इसका आपका भाई का पिता कौन है, क्यूओ। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ। ये आपस में हस्बैंड वाइफ। तो क्वेश्चन में ये बोला था पीओ का केओ से क्या संबंध है। तो यहां पर पीओ का संबंध पूछा गया है केओ से। तो पीओ जो है उसकी आपका बेटे की ये कौन है, वाइफ। तो आपका ये क्या लगेगी, पुत्र की पत्नी। तो यहां पर पीओ का केओ से क्या संबंध है, यानी कि पति की मां। तो यहां पर पीओ जो है वो केओ से किस तरह से रिलेट करेगी, ये पति की मां होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि डायरेक्ट आपका नहीं दे रखा है सास, इसमें इस तरह से रिलेट करके संबंध बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर के रहेगा,
के का कोड क्या होता है 11, के में आपका 11 से 15 पर जाना है तो +4, ओ का कोड होता है 15। अब यहां पर 15 से 19 पर जाना है +4, 19 से 23 पर +4, 23 से आपका +4 करेंगे तो 27 आएगा, तो यहां पर 27 पर क्या आ जाता है ए। अब ए में जब आप +4 करोगे तो कितना आएगा आपका 1 और 4 5, और 5 के रेस्पेक्ट में यहां पर 5 में आपका क्या आता है ई, और यहां पर आपका 5, तो इसका जो आंसर है आपका वो क्या आएगा 5/E। 5/E इसका क्या है सही आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर जो सीरीज है वो नंबर और अल्फाबेट के साथ साथ आपका दोनों को मिक्स करके दे रखी है। देखो 7 14 23, 7 और 14 के बीच में आप डिफरेंस देखोगे कितने का आएगा 7 का, 14 और 23 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 9 का, ठीक है। 23 और यहां पर आपका 11, 11 के बाद यहां पर 13, 13 के बाद आपका यहां पर कितना डिफरेंस आएगा 15 का, तो 47 और 15 आपका क्या आएगा 62, और 62 में जब आपका हम 17 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 79। तो सबसे पहले वाले नंबर को हमने रिलेट कर लिया, इसी तरह से लास्ट वाले नंबर को रिलेट करेंगे। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, और 15 और 2 आपका कितना आएगा 17, तो यहां पर आपका क्या आएगा 17। 62 17 आपका केवल एक ही ऑप्शन में है डी में, चाहो तो आप इसमें अल्फाबेट भी पता कर सकते हो, अदरवाइज यहां से आप आंसर को टिक कर सकते हो। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका डायग्राम को लेकर नॉन वर्बल रीजनिंग से। यहां पर हमें असंगत जो पद है उसको छांटना, संगत विकल्प को छांटना है, क्योंकि यहां पर ट्राइंगल है, इसके अंदर आपके 3 सर्कल हैं और अंदर बाहर कितने हैं 4 सर्कल। यहां हेक्सागन है, आपका अंदर आपके 2 सर्कल हैं और यहां पर भी 2 सर्कल हैं, एक सर्कल बाहर भी एक सर्कल, 2 सर्कल, तो यहां पर भी आपका 2 सर्कल, 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4। तो यहां आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका सबसे अलग है? तो पहला वाला फिगर आकृति ए ऐसी है जिसमें आपका डायग्राम के अंदर जितने सर्कल हैं बाहर उससे आपका एक ज्यादा सर्कल है, बाकी सब में सेम सर्कल मिलेंगे, जितने बाहर है उतने ही अंदर सर्कल हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे। तो आपको पैटर्न का पता लग रहा होगा कि, और लेवल का भी पता लग रहा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी किस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस बार। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नए आपके 20 क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।